इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरे साथ जो परेशानी हुई है वो आपके साथ ना हो। एलईडी लाइट को बेहतर दिखने के लिए बैकग्राउंड लाइट को बुझा दिया गया है। इन्वर्टर का मॉडल है NXG प्लस 750। मैं बाएं तरफ से इंडिकेटर को बता रहा हूँ। नंबर 1 में है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है या नहीं, ये इंडिकेट करता है पहला बल्ब। और दूसरा है सोलर, जो कि दिन में जब आपका धूप पड़े सोलर पे तब ये इंडिकेट करता है और रात में बुझ जाता है। अगर नहीं बुझता है तो आपका सोलर में कोई गड़बड़ी है। लेकिन कभी कभार ये सोलर का इंडिकेटर रात भर जलता है। मैंने देखा है कि जब बिजली रहती है और सोलर का चार्ज भी रहता है तो उस वक्त इंडिकेट करता है और कंटिन्यू करते रह जाता है। और कभी कभी पहले धूप ख़त्म हो जाती है और लाइट नहीं रहती है तो उस वक्त बुझ जाता है। कभी कभी ये पता नहीं क्यों गड़बड़ी है, लेकिन मैंने बात भी किया है कस्टमर केयर से, आप सुन सकते हैं हमको बेहतर। और तीसरा है चार्जिंग हो रही है या नहीं बिजली का। चौथा है पावर सेविंग मोड। ये पावर सेविंग मोड अभी इंडिकेट हो रहा है, आप देख सकते हैं इनको। अभी सोलर से चार्ज आ रहा है, बिजली मौजूद है और इन्वर्टर ऑन है। आप देख सकते हैं इनको कि इन्वर्टर ऑन है। मैंने देखने के लिए आपको हर मुमकिन कोशिश किया है कि आप उनको बेहतर देख कर समझ सको कि पावर सेविंग मोड कब ऑन हो और कैसा होता है, क्या संभव है ऑन होना या नहीं। मेरा लगा हुआ 40 वाट का सोलर और बैटरी है 20 एम्पियर का। पावर सेविंग मोड हमेशा ऑन नहीं रहता है। जब कभी सोलर से बेहतरीन बिजली वोल्टेज आता है तभी ये इंडिकेट करता है। मैं इसका सही फ़ायदा नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सोलर में मोटा तार लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा है। मैं कोशिश करूँगा इसमें इम्प्रूव करने का। पतला और छोटा तार लगाने से ज़्यादा बेहतर होता है, आपको ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इको मोड, पीछे की तरफ एक रेड बटन है, उसको 2 सेकंड तक प्रेस करके रहने से एक छोटी सी बीप सुनाई देगी जिससे आपका इको मोड और यूपीएस मोड में ये कन्वर्ट होता है। अगर इको मोड में होता है तो आपका एलईडी सामने में इंडिकेट करेगा और अगर यूपीएस मोड होता है तो एलईडी इंडिकेट नहीं करेगा। यूपीएस में आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें यूपीएस की ज़रूरत होती है, बिजली कट होने पे बंद ना हो। सामान नुकसान होता है अचानक बंद होने से, लेकिन घरों में पंखा वगैरह चलाने से ये सब में कोई इको मोड की ज़रूरत होती है, यूपीएस मोड की ज़रूरत नहीं होती है। छठे नंबर पे है बैटरी। इंडिकेटर दिया हुआ है कि आपका बैटरी में तार लगा हुआ है या नहीं, बैटरी से चार्ज जा रहा है कि नहीं, वोल्टेज खींच रहा है आपका इन्वर्टर तो बैटरी 6 नंबर वाला इंडिकेटर आपका चलेगा। और अगर बैटरी से तार आप अलग कर देते हैं तो ये इंडिकेटर बुझ जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और एक बेहतरीन फीचर इसमें दिया गया, शाइन वेव फीचर, जो कि पुराने इन्वर्टर में फ़ैन चलाते हैं, फ़ैन से आवाज़ निकलती है कुछ अलग सी, और जब बिजली से चलाते हैं तो बिल्कुल कोई साउंड नहीं होता। ये फ़र्क आपको इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से शाइन वेव के थ्रू बनाया गया इन्वर्टर से आपको फ़ायदा होगा। सोलर इन्वर्टर जो है ना, उससे जुड़ी टेक्निकल जानकारी चाहिए मुझे। सोलर इन्वर्टर के रिगार्डिंग टेक्निकल जानकारी चाहिए आपको? जी 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 सर, लाइन पे बने रहिए। जी हाँ। जी सर, आपकी बेहतर जानकारी के लेकर आपकी कॉल को सर टेक्निकल डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है सर। जी ज़रूर। जी, आपकी कॉल को 30 सेकंड के लिए होल्ड पे लगा सकते हैं सर, जी जानना हाँ चाहेंगे? जी हाँ जी। जब तक आपकी सोलर की लाइट अवेलेबल होगी तब तक ब्लिंक करेगा, क्योंकि इन्वर्टर क्या करता है, चार्जिंग के साथ साथ आपका आउटपुट भी देती रहेगी। मॉडल कौन सा है सर आपका?
मॉडल है 750। 750 NXG। जी, NXG प्लस 750। परचेज कब किया है सर आपने इसे? इसमें मेरा सोलर पैनल कनेक्ट है, तो ये ब्लिंकिंग करते रहता है। ये लाइट सोलर वाला जो इंडिकेटर है वो 24 हाँ घंटा सर, वो ब्लिंकिंग करते रहता है। वो ब्लिंक कर 24 घंटा नहीं, दिन के टाइम ब्लिंक करेगा वो, जब तक और सूरज की लाइट रहेगी। रात में बंद हो जाना चाहिए ना? हाँ, रात में बंद हो जाना चाहिए। ये बंद नहीं होता, 24 घंटा ब्लिंक करते रहता है। तो अच्छा, अगर फुल चार्ज होता है सोलर से तो वो हाँ, इंडिकेट करेगा या स्टेबल हो जाए। स्टेबल होना भी चाहिए, या फिर वो इंडिकेट करेगा, क्योंकि आपकी जो सोलर है, जी। सोलर का एक ही LED लगा हुआ है, दो लगा हुआ अलग अलग? एक ही एलईडी है। एक जैसे मेंस की लाइट लगी होती है, फिर मेंस की चार्जिंग वाली होगी, जी ठीक है? जी जी। वैसे क्या सोलर का भी LED बना रखा है, या सिर्फ सोलर के चार्जिंग ही करा रखा है? सोलर बस लिखा हुआ, सोलर चार्जिंग। एक ही LED जल रहा है ना, एक जी, ही एक LED। ही तो LED। सर वो हमेशा ब्लिंक करती रहेगी, क्योंकि इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी चार्ज करने के बाद फिर आपको सप्लाई भी देती है। मतलब बैटरी चार्ज के साथ साथ घर जी। का अप्लाइंसेस जो यूज करते हैं वो भी डायरेक्ट करती है, तो ये इसलिए हमेशा ब्लिंक करेगी जब तक आपका सोलर अवेलेबल होगा। सोलर तार छोड़ा देने के बावजूद भी जलते रहेगा? नहीं, तार निकालने के बाद तो बंद हो जाएगा वो। लेकिन वो तो बंद नहीं होता है। रात में तो चार्ज देना बंद हो जाता है, तो बंद होना चाहिए ना? रात को बंद नहीं होता है? रात को नहीं बंद होता, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एलईडी उसमें एक ही है सोलर वाला, जो जिससे इंडिकेट होता है आपने कि सोलर। इसे परचेज कब किया था? 2 दिन हुआ सर इसको परचेज किया हुआ। तो इन लोग से मैंने टेक्निकल जानकारी प्राप्त करना चाहा कि ये क्या है, इस तरह की बात क्यों हो रही है, आप बताइए। तो ये लोग नहीं बता, बोले कि हम लोग को इस बारे में मालूम नहीं है। और नहीं, उनको पता नहीं होता है। एक्चुअल में क्या है कि आपका अगर रात के टाइम भी चार्जिंग कर रही है तो ये फॉल्ट है। लोकल डीलर से परचेज किया है आपने? ये पावर सेविंग मोड उसमें जो दिया हुआ है इंडिकेटर। पावर सेविंग मोड का, हाँ, पावर सेविंग मोड का भी लाइट तब जलेगी, मान लीजिए बैटरी पूरा फुल चार्ज हो रखा है, जी। ठीक है? और सोलर आपने कितने पैनल्स लगा रखे हैं? सोलर 40 वाट का है, तो उसमें बिलिंग कर सकता है। 40 वाट का कितने पैनल है? एक ही 40 वाट का ही लगा रखा है? एक ही 40 वाट। 40 वाट का पैनल में अगर आपने 10 वाट का बल्ब लगा रखा है जी और बैटरी फुल चार्ज है उस टाइम, जी तो फिर पावर सेविंग मोड की लाइट जल जाएगी। क्योंकि अगर 40 का लगा रखा है तो 20 भी अगर वो जनरेट करके दे रहा जी है वाट, तो आपका तो 10 का बल्ब लगा रहा है, तो मतलब 20 ज़्यादा दे रहा है और जो बल्ब है वो कम, तो वो सप्लाई डायरेक्ट बल्ब को दे देगा, उससे पावर सेविंग मोड की लाइट जल जाएगी, वो बैटरी को यूज़ नहीं करेगा। इसका मतलब डायरेक्ट सोलर बल्ब को जलाने में हेल्प कर रही है, तो पावर सेविंग जल जाएगा। तो मतलब सर जब वो बैटरी को यूज़ नहीं करेगा तब वो सोलर से ही काम चला देगा, तो पावर सेविंग लाइट जल जाएगी।